मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। हाथ में संविधान लेकर एक बार फिर हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात राहुल गांधी ने कही है, लेकिन इसमें नया यह है कि राहुल गांधी पटना में ये बात तब कह रहे थे जब आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है। आपको बता दें कि 1940 के बाद पहली बार ये कार्य समिति की बैठक बिहार पहुंचकर की गई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पार्टी के तमाम सीनियर नेता शामिल हुए। बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली और बैठक के बाद पूरा इंडिया गठबंधन अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र लेकर एक साथ मंच पर आया और जोर इस बात पर दिया गया कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित करेंगे। अगर सत्ता में आएंगे अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय 20% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 30% कर देंगे। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने के लिए बिहार से पास कानून संविधान में 9वीं सूची में शामिल करने के लिए सरकार को भी भेजेंगे। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेके अब अति पिछड़ा अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान कर देंगे। संविधान की धारा 15 भाग 5 के तहत राज्य के सभी निजी शिक्षा संस्थानों में नामांकन में आरक्षण भी लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब एक साथ एक मंच पर खड़े होकर महागठबंधन की एकता दिखा रहे हैं। तो वहीं पटना में आजादी के बाद पहली बार CWC मीटिंग करने को लेकर बीजेपी सवाल उठाने लगी है, इस दावे के साथ कि तेजस्वी यादव पर कांग्रेस असल में दबाव बनाने में जुटी हुई है ताकि सीट बंटवारे में ड्राइविंग सीट हासिल हो सके कांग्रेस को। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बयान देते हुए कहा था कि जो यात्रा थी राहुल गांधी उसमें ड्राइविंग सीट पर थे और तेजस्वी यादव पीछे थे। इससे ये उन्हें लगा कि यहाँ वर्किंग कमेटी की बैठक करके ड्राइविंग सीट लिया जाए, कुछ और टिकट पाना और उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। हमको टिकट अधिक मिले और हम ड्राइविंग सीट सीख जाएं। आरक्षण के वादे के बीच क्या ये बिहार में टिकट बंटवारे के पहले क्या ये अपना दम दिखाने का दाव है? सवाल उठते हैं। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस कहती है कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट पर टिकट बंटेंगे, जबकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि बिहार में 2020 के स्ट्राइक रेट पर बंटवारा हो। क्योंकि अगर 2020 के चुनाव में देखें तो कांग्रेस से ज्यादा स्ट्राइक रेट आरजेडी का रहा है, जो करीब 2 गुना था। और जब लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ठीक रहा, तब आरजेडी के मुकाबले कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 2 गुना ज्यादा हो गया। इसलिए क्या ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस वोट अधिकार यात्रा से लेकर अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र तक लीड रोल निभाने के लिए आगे दिख रही है? इसलिए बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करवाने के बाद शक्ति अपनी दिखाई जा रही है। दरअसल शक्ति दिखाने का राजनीतिक झगड़ा तो आरजेडी के भीतर भी चल रहा है। यही एक तरफ तेजस्वी यादव है तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के घर का आपसी कलह अब खुलकर सामने आता जा रहा है और दोनों भाइयों में लड़ाई भी हो रही है। परिवार का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। आप लोगों को हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर लालू यादव पर तंज कसते हुए देखे गए थे। उन्होंने कहा था कि लालू जी इतने अच्छे बाप हैं कि लड़का 9वीं नहीं पास है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। विरोधियों की तरफ से आरजेडी के नाम पर ये लगातार हमले किए जा रहे हैं और इस तरह और भी तमाम सवाल आरोप देखने को मिल सकते हैं। इसकी वजह है लालू यादव के बेटों के बाद अब बेटी के तेवर, जिसने बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने की अनबन को बेपर्दा कर दिया है। आपको याद होगा कि रोहिणी आचार्य का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें आपने देखा होगा कि रोहिणी ये कहती नजर आ रही है कि ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माताजी को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि पिता को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता, बिहार की जनता के लिए मेरा जान भी न्यौछावर है। पिता को किडनी देकर वाहवाही पाने वाली रोहिणी आचार्य भी क्या तेज प्रताप की राह अपना सकती हैं? ये सवाल रोहिणी के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के बाद उठना शुरू हुआ है, जहां ये ताजा मामला पिता को किडनी दिए जाने पर उठे सवालों से आग बबूला हुई रोहिणी का है, जिसपे वो ये लिखती हैं कि मेरी खुली चुनौती है कि सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों को कि कोई ये अगर साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कुछ वह कोई मांग किसी के पास रखी है और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से मैं खुद को अलग कर लूंगी। साथ ही दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके, तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वे सबके सब जिस किसी के भी कहने पर ऐसा कर रहे हैं, उसके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर माँ बहन बेटी से ये कहते हुए माफी मांगे कि भविष्य में वो कभी किसी माँ बहन बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठी बात नहीं कहेंगे और फैलाएंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या रोहिणी ने इस पोस्ट के जरिए अपने खिलाफ दुष्प्रचार के पीछे किसी का जिक्र किया है? माफी मांगने की बात भी कही है उन्होंने, तो सवाल ये भी है कि आखिर कौन है वो? कहीं वो संजय यादव तो नहीं है? क्योंकि जिनको लेकर लालू प्रसाद यादव के घर में घमासान काफी दिनों से चल रहा है और देखने को मिला है। तेज प्रताप यादव अपने ही पिता और भाई के तमाम विधायकों को फटकारते देखे जा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। कई सारे सवाल हैं, लेकिन सवालों के जवाब के बीच जिस तरह कांग्रेस बिहार चुनाव में लगातार अपने संकल्पों के माध्यम से आगे बढ़ रही है और जब इस दौरान राहुल गांधी बिहार में वोटर लिस्ट यात्रा का उल्लेख करते हुए ये कहते हैं कि देश में नागरिकों के अधिकारों और संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है, और फिर ये भी कहते हैं कि 15 दिन तक अलग अलग जिलों में यात्रा के दौरान युवाओं को जागरूक किया जाएगा और बिहार के युवाओं ने इसमें पूरी भागीदारी भी दिखाई, तो कहीं ना कहीं ये समझ आ जा रहा है कि कांग्रेस बिहार चुनाव में महिलाओं और युवाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगी हुई है और 2024 के स्ट्राइक रेट पर चुनाव लड़ने का प्लान भी बना रही है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ता है, लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ।